ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये राशि परिवर्तन को लेकर के है। जी हाँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प ये चर्चा है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक पूरा देखें। उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी होने जा रही है। इसका लाभ आप सबको मिले, यही हमारी इच्छा है। और हम बताना चाहते हैं आपको कि देखिए, ये जो राशि परिवर्तन है गुरु बृहस्पति को लेकर के है। अब गुरु बृहस्पति जो हैं, हम आपको मोटे तौर पर बता रहे हैं कि मोटे तौर पे जो गुरु बृहस्पति हैं ये अपना राशि परिवर्तन 1 वर्ष के आसपास करते हैं, जाके 12 महीने 13 महीने के आसपास। लेकिन जब ये अतिचारी हो जाते हैं, अतिचारी का मतलब जब ये बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड से बहुत आगे स्पीड इनकी फास्ट हो जाती है, तब इनका बीच में राशि परिवर्तन आगे पीछे जरूर हो जाता है। तो अब यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो हैं ये भी बता दें कि ये सबसे बड़े प्लेनेट माने गए हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी जो गिनती है वो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेनेट में की जाती है। शुभ प्लेनेट यानी कि शुभ ग्रह में इनकी गिनती होती है बृहस्पति की, मतलब नेचुरल वे में इनको शुभ माना गया है, मेलिफिक प्लेनेट नहीं है। और ये जो गुरु बृहस्पति हैं जिनकी अब हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में आपके साथ, ये साथियों किस किस चीज के कारक हैं, व्यक्ति को उसके जीवन में किन किन चीजों को देने वाले हैं, ये देने वाले होते हैं। ये हर एक की कुंडली में, कोई भी किसी की भी कुंडली क्यों ना हो, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि इनकी स्थिति आपकी कुंडली में कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। कहाँ 12 घरों में कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में ग्रहों के, बहुत सारी बातें हैं। तब जाकर के कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है कि हाँ भाई, ये जो गुरु बृहस्पति हैं इनकी ये स्थिति है। तो ये जातक को उसके जीवन में धन, समृद्धि, ज्ञान, शिक्षा, विवाह और मुख्य तौर पे ये ऐसी चीजें हैं जिनके ये देने वाले हैं, और एक संतान, इनके ये कारक माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र। और अभी इनका हो रहा है राशि परिवर्तन। ये अपना करेंगे राशि का परिवर्तन। और कब करेंगे? दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रात्रि के 1:47 पर अपनी ये शत्रु राशि मिथुन, जिसमें ये अभी हैं हाल फिलहाल, तो ये अपनी शत्रु राशि मिथुन शत्रु राशि किस लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और बुध को गुरु बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल अपनी शत्रु राशि मिथुन में है। लेकिन यहां से ये निकल रहे हैं 1 जून 2026 को सोमवार के दिन, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रात्रि के 1:47 पर यहां से निकल करके ये जा रहे हैं चंद्रमा की राशि कर्क में। वहां इनका प्रवेश होगा, जहां पर ये 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे, लगभग 5 महीने रहेंगे कर्क राशि में। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चंद्रमा है ये मित्र तो नहीं है, हालांकि जो गुरु बृहस्पति है ये तो चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानते हैं। और यहाँ पर ये जाकर के जो अच्छी बात है वो ये है, सबसे बढ़िया बात जो है कि ये जब कर्क राशि में जाते हैं ना, चंद्रमा की राशि में, तो ये उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। 2 प्रकार की स्थिति होती है किसी भी ग्रह की, एक उच्च स्थिति, एक नीच की स्थिति। जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आ जाता है तो जातक को अपनी दशा में भरपूर लाभ देता है। जिन चीजों का वो देने वाला है, जिन चीजों के वो कारक है, वो भरपूर मात्रा में उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। नीच की मतलब क्या होता है? नीच का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है और उसकी दशा आ गई तो जितनी भी चीजें वो देने वाला है या जो जिनका वो कारक माना जाता है, देने वाला माना जाता है, उन सभी चीजों में कमी का आ जाना, जो ऑलरेडी आपके पास है वो भी आपके हाथ से निकल जाना उस नीच ग्रह की महादशा में। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मैं इसलिए शॉर्ट में आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था कि ताकि आपको इन चीजों का फर्क समझ में आ जाए। अगर नहीं मालूम है तो, अगर मालूम है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये है फर्क उच्च का और नीच का। तो बृहस्पति अपनी पूरी पावर में होंगे कब से कब तक? 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। बस बीच में ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी आएंगे इनके साथ कर्क राशि में। और जैसे ही सूर्य आएंगे तो जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आता है, राहु केतु को छोड़ करके, वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गए संध्या के समय, यानी कि अस्त का मतलब दिखना बंद हो गया, विजिबिलिटी नहीं रही अब उनकी। इसी प्रकार से क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी है, चकाचौंध है, कि जो भी ग्रह उनके आसपास आता है एक निश्चित डिग्री पर तो वो अस्त हो जाता है, उसकी विजिबिलिटी समाप्त हो जाती है। और किसी भी ग्रह की जब वो अस्त हो जाता है तो उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। बल्कि ऐसे जो ग्रह हैं जो अस्त हो जाते हैं वो अपनी दशाओं में, अगर उनकी दशा जीवन में आ जाए जातक के, तो जातक को कुछ परेशानियां और कठिनाइयों का ही, और स्वास्थ्य में जैसे कमी वगैरह का होना, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आकर के अस्त हो जाएंगे। कब तक के लिए अस्त हो जाएंगे ये भी मैं बता देता हूँ।
ये इस राशि में 15 जुलाई को अस्त होंगे और 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। लगभग 25 दिन बीच में, यानी 5 महीने ये रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, जिसमें कि 25 दिन जो हैं ये अस्त रहेंगे। तो इन 25 दिन में 15 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक हम बताएंगे आप सभी 12 राशियों की जातकों के विषय में। जब बात कर लेंगे रिजल्ट्स की तो अंत में बताएंगे कि आपको 15 जुलाई से और 9 अगस्त के बीच में क्या उपाय करना चाहिए सभी 12 राशियों के जातकों को, ताकि जो इनकी अस्त पोजीशन होगी उसका नुकसान किसी भी हमारे राशि के जातक को ना उठाना पड़े। तो आइए इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक निवेदन रहेगा कि भाई अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। तो साथियों, इसके अतिरिक्त अगर आपको जीवन में किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनके साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब जब ये 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट सभी 12 राशियों के जातकों को ये देने जा रहे हैं। अकेले गुरु बृहस्पति की बात हो रही है यहाँ पर, क्या आपके जीवन में प्रभाव उनका पड़ेगा, कब से कब तक, 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। बस बीच में जो हमने समय दिया 15 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक, जिसमें ये अस्त रहेंगे, उस समय को अगर आप निकाल दें, क्योंकि उसके लिए तो हम आपको अलग से उपाय देंगे ताकि आपको परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो राशि है मीन राशि, वो द्वादश भाव में है और उनकी जो धनु राशि है वो आपके भाग्य, तो ये भाग्य भाव के भी स्वामी है आप मेष राशि के जातकों के चार्ट में। और अब इनकी स्थिति चतुर्थ भाव में बनने जा रही है उच्च की 1 जून 2026 से, जैसा मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ आरंभ में। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर के अब आपको ये किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, निश्चित रूप से आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। ससुराल पक्ष से अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ अच्छा लाभ भी आपको दिलवाएंगे मेष राशि के जातकों को। दूर दराज की यात्राओं में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे 1 जून से। अगर आप दूर दराज की यात्राएं पर जाते हैं, यात्राओं पर, तो वहां से भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको गुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगा। और हालांकि इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके करियर पर भी पड़ेगी, लेकिन ये इनकी अपनी नीच दृष्टि होगी, तो थोड़ा करियर में आपको अपने संभल करके रहना होगा। चीजों को बहुत लापरवाही से नहीं करना है, सिंसियरिटी के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करें और किसी से अनावश्यक तौर पर आप वाद विवाद में ना पड़ें। कार्य क्षेत्र के लिए बस इतनी सावधानी है आपके लिए, बाकी तो आपको गुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा फल आपको मिलने जा रहा है। और खर्च भी आपका अगर होगा तो कुछ अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में ही होगा। बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। ये मेष लगन राशि की बात की थी हमने, जिनका एरीज असेंडेंट है। अब हम आपसे बात करेंगे टॉरस असेंडेंट के विषय में। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो मीन राशि है वो 11th हाउस में है और उनकी जो धनु राशि है वो अष्टम भाव में, 8th हाउस में। और गुरु बृहस्पति जो हैं ये तृतीय भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब बृहस्पति गुरु उच्च के होकर के तृतीय 3rd हाउस में रहेंगे, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, खुल करके मेहनत करेंगे और दिल से मेहनत करेंगे। आप मेहनत करने से, पराक्रम से, परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। और छोटी दूरी की यात्राओं से तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है अगर आप करते हैं। छोटे भाई बहन भी आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे, उनका प्यार भी आपको मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में बेशक चाहे कुछ भी पहले से डिस्टर्बेंसेस क्यों ना हो, वहां पर भी गुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को काफी अच्छी तरीके से, किसी अच्छी हद तक भी जाकर के संभालने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बने। ये इस बात की पूरी कोशिश गुरु बृहस्पति की बनेगी। और आपकी आय, इनकम वृषभ राशि के जातकों की, वो भी आपके हाथों में आएगी, बनेगी। रुकावट दूर करेंगे, अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट होगी गुरु बृहस्पति। मित्रों से भी सहयोग दिलवाएंगे, बराबर मित्रों के साथ आपका समन्वय रहेगा, अच्छे संबंध रहेंगे। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा गुरु बृहस्पति के कारण। मगर भाग्य में थोड़ा सा अवरोध पैदा होने की संभावना है या रुकावट। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना होगा। उपाय तो हम आपको सभी 12 राशियों के जातकों को अंत में बताएंगे कि वो कौन सा उपाय है जो करने से, जहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक राशि के विषय में कि यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है, तो वो अगर उस उपाय को करते हैं सभी 12 राशि के जातक, तो उनको नकारात्मक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
क्योंकि बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि उनकी नीच दृष्टि है जो पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी रहेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन लगन राशि की जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति की राशि है धनु, वो 7th हाउस में है और मीन राशि दशम भाव में है। तो यहाँ पर और बृहस्पति जो है जाकर के बैठ रहे हैं द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, उच्च की स्थिति में। तो यहाँ पर एक तो आपके स्वास्थ्य को ये अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य में कोई कमी है तो उसको किसी हद तक दूर करेंगे, और आपके जो विरोधी हैं कुछ, अगर उनकी तादाद बढ़ी हुई थी शत्रुओं की, तो उसमें भी ये कमी लाएंगे। और बुजुर्ग और जो हैं उनके साथ थोड़ा वाद विवाद ना करें, उनका मान सम्मान करेंगे तो उनका भी प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आप उनके साथ थोड़ा सा भी ऊपर ऊंच नीच करेंगे तो फिर वहाँ भी समस्या पैदा होने की संभावना है। अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति हैं, ये तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का, अपने शिक्षकों का, सबका बराबर सम्मान करें। घर परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, मनी सेविंग्स बहुत अच्छी तरह से आपकी इंक्रीज होंगी, और वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, और सभी को अपनी वाणी से और अपनी बातों से आप इंप्रेस करने की पोजीशन में होंगे। कार्य क्षेत्र में भी जो भी कार्य आपके हाथों में होंगे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हाथों में होंगी, वो अच्छी तरीके से आप उसको निभाएंगे, पूरा करेंगे समय पर, तो आपका सभी जगह अच्छा प्रभाव बना रहेगा। बात कर्क लगन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वो 6ठे भाव में है और मीन राशि भाग्य भाव में, और चंद्रमा, ये गुरु बृहस्पति जो है ये उच्च की होकर के लगन भाव में आ रहे हैं। वाह क्या बात है, कर्क लगन राशि के जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। देखिए आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, हंस योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, और इस पंच महापुरुष राजयोग के कारण गुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जैसे ही ये कर्क राशि में उच्च स्थिति में आएंगे। सबसे पहली बात तो जो भी ऐसा ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, कई बार क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कर लेता है लेकिन उसे अपने ज्ञान पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, भरोसा नहीं रहता। उसे ये रहता है कि कहीं मैं जब शुरुआत करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो सब दिमाग से चीज़ें निकल जाएं, उस समय माइंड में ना आए। लेकिन ये गुरु बृहस्पति जब आएंगे तो ऐसी जो भी ज्ञान आपने हासिल किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है, वो सब निकल करके सामने आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे कहीं दे रहे हैं, किसी भी जगह पर प्रेजेंटेशन करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका रहेगा। जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग रहेंगे। जिनके संतान नहीं है और संतान की आशा रखते हैं तो उनको भी गुरु बृहस्पति संतान दे सकते हैं, इस बात की भी काफ़ी संभावना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। भाग्य का कर्क लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छा साथ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि भाई सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं उनकी जो धनु राशि है, 2 राशियां हैं, उनकी धनु राशि पंचम भाव में है और मीन राशि अष्टम भाव में, और स्वयं जो गुरु बृहस्पति हैं उच्च की स्थिति में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए ये आपका खर्चा तो कराएंगे जब आएंगे कर्क राशि में उच्च की स्थिति में, लेकिन ऐसी जगहों पर खर्चा कराएंगे कि जहां आपको खर्च करके भी बहुत सुकून मिलेगा। कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मेरा कैसी जगह पे खर्चा हो गया, बिना मतलब मेरा पैसा अनावश्यक तौर पे खर्च हो गया, बेवजह खर्च हो गया। और कुछ ऐसी जगहें होती हैं कि जहां व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पे खर्च करूं, कब वो भगवान मुझे ऐसा मौका देंगे। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी सिंह लगन राशि के जातकों के 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच मतलब ड्यूरेशन में। साथियों, सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, मातृपक्ष से भी। और थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा सिंह लगन राशि के जातकों को। मगर घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति के भी योग हैं। बड़े बुजुर्गों से, दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। ये स्थिति सिंह लगन राशि के जातकों के लिए रहेगी जब बृहस्पति उच्च की स्थिति में आएंगे 1 जून से। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के लिए, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति की धनु राशि है वो 4th भाव में है और उनकी मीन राशि जो है वो 7th हाउस में है आपके, और स्वयं
गुरु बृहस्पति उच्च की स्थिति में एकादश भाव में कन्या लगन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और वो ये है कि गुरु बृहस्पति एकादश भाव में आने से मित्रों का पूरा सहयोग आपको दिलवाएंगे, पूरा भरपूर सहयोग। बड़े भाई बहन आपको भरपूर सहयोग देंगे हर तरीके से, जो भी जिस लायक भी वो हैं। और धन का तो आगमन, धन के आगमन में आपके वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग हैं। जो इनकम होती है व्यक्ति की, लाभ, उसमें वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि करेंगे गुरु बृहस्पति आपके। आप मेहनत करने में यकीन करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या संतान को भी जिस तरीके के परिणाम की इच्छा होगी प्राप्त करने की उसमें कमी। मगर वैवाहिक जीवन संतुष्टि के साथ व्यतीत करेंगे, पूरा संतुष्ट रहेंगे। मतलब अपने वैवाहिक जीवन में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनसे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। और अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं कन्या लगन राशि के जातक तो उनको भी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगा। आगे बात करते हैं जिनका की तुला लगन राशि है, जिनका की लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वो तृतीय भाव में है और मीन राशि छठे भाव में है। लेकिन गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं, दशम भाव में उच्च की स्थिति में आ रहे हैं 1 जून से 31 अक्टूबर तक। आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए पंच महापुरुष राजयोग का है ये हंस योग, बहुत अच्छा योग। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका भरपूर लाभ आपको अपने करियर में मिलने जा रहा है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक आपकी बहुत अच्छी पदोन्नति के योग बनेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, चाहे जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर या कहीं दूर से बाहर से। यानी कि आपके करियर में 4 चांद का लगना तय है। गुरु बृहस्पति ये कार्य करने आए हैं 1 जून से आपके अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में पूरे उन्नति के चांसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे, मतलब कार्य क्षेत्र में तो आप पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रभाव बना के रखेंगे। साथ ही धन का जो संचय है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में आप करेंगे। पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे और वाणी भी सबके साथ आपकी बड़ी सॉफ्ट रहेगी। मगर थोड़ा सा सुखों में कमी होते हुए भी सुखों का लाभ ना ले पाना या उसमें कमी का होना, ऐसा कुछ भी आप महसूस करेंगे। मगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा वगैरह है उसे उतारना चाहते हैं तो आसानी से उतार भी पाएंगे, या फिर कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो भी शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये आप तुला लगन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति के द्वारा गिफ्ट मिलेगा जैसे ही वो उच्च की स्थिति में आएंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों से जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वो 2nd हाउस में है और उनकी मीन राशि 5म भाव में। और स्वयं गुरु बृहस्पति उच्च की स्थिति में भाग्य भाव में 9वें भाव में रहेंगे। अब 9वें भाव में गुरु बृहस्पति के होने से देखिए जो आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका प्रभाव बनेगा सामने वाले व्यक्ति पर, निश्चित रूप से वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अगर आपकी 5 मिनट भी उसके साथ बातचीत हो गई तो वो ये कहेगा कि व्यक्ति बहुत काबिल है, जानकार है, नॉलेजेबल बंदा है। ये मैसेज आपकी तरफ से जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पराक्रम में कमी या एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे लेवल पर रहने की भी संभावना है। छोटी दूरी की यात्राओं में मन चाहे परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना या छोटे भाई बहनों से वो सहयोग प्राप्त ना हो पाना जिसकी आप उनसे आशा करते हैं। मगर संतान के द्वारा बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है माता पिता के लिए, और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की उनकी भी संभावना है। वो भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। और जो व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं उनको भी अपने क्षेत्र में अच्छे डिसीजंस लेने में गुरु बृहस्पति का बहुत एक तरीके से सपोर्ट रहेगा। मतलब एक होता है ना कि व्यक्ति जल्दबाजी में आनन फानन में गलत डिसीजन ले लेता है। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में जो भी डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे आपके लिए वो बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत लाभकारी रहेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग वृश्चिक लगन राशि के जातकों को मिलेगा जैसे ही गुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी पढ़ाई को लेके। अब आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेके जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। तो देखिए जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है तो सेजिटेरियस तो साइन जो है उसके तो लॉर्ड ही गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। तो यहाँ पर जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं, धनु राशि तो लगन भाव में ही है और मीन राशि चतुर्थ भाव में है और गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहे हैं उच्च की स्थिति में। अब क्योंकि उच्च की स्थिति तो बन रही है हालांकि, लेकिन बन रही है 8th हाउस में, यानी कि त्रिक भाव कहलाता है, अशुभ भाव कहलाता है। तो यहाँ पर रह करके इतना तो ये जरूर करेंगे कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, माता पिता हैं, जो भी हैं,
उनका प्यार दुलार तो आपके ऊपर ये जरूर बना करके रखेंगे। मगर घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ तालमेल में कमी, और अपना जो आपने पैसा जमा करके रखा हुआ है, जो सेविंग्स इंसान करता है, उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा सावधानी से। दूर दराज की यात्राओं को अगर आपको करना पड़ता है तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, और सुख सुविधाओं का लाभ आप धनु लगन राशि के जातकों को मिलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में धनु राशि जो है गुरु बृहस्पति की, ये द्वादश भाव में है, और मीन राशि है तृतीय भाव में, और बृहस्पति जो हैं ये यहाँ पर भी बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में बैठ करके। तो सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति उच्च के बैठ गए हैं तो वैवाहिक जीवन को तो सुखद बनाने वाले हैं ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि अगर आप पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होने जा रही है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, उसमें लाभ, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होना। साथ ही धन का आगमन आपके लिए कॉन्टिन्यूसली धन का लाभ आपको कराते रहेंगे बिना किसी रोक रुकावट के। मित्रों से भी सहयोग आप लेते रहेंगे, मिलता रहेगा। बड़े भाई बहन भी आपको सहयोग देते रहेंगे, मिलता रहेगा। मगर जो ज्ञान आपके पास है, जो ज्ञान आपको गॉड ने दिया है, कुदरत ने दिया है, उसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। उसको लेकर के मन में आपके डाउट ही बना रहेगा कि भाई ये मैंने जो सीखा था या सीखा है, पता नहीं मैं उस दिन वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा, बात करूँगा तो क्या मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से उनको समझा पाऊँगा। ऐसी चीज़ें मन में रहेंगी, मतलब डाउट सीखने के बाद भी। ये एक माइनस पॉइंट आपके साथ जरूर रहेगा। मगर पराक्रम अच्छा रहेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ आपको मिलने जा रहा है, छोटे भाई बहनों की ओर से लाभ मिलने जा रहा है। और अगर कोई आप पोइट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, या पब्लिशर हैं, राइटर हैं, और आपका कोई बुक आ रहा है, पब्लिश होना है, तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट और आपका अच्छा तरीके से वो कार्य पूरा होगा। साथ ही जो स्पाउस है उसके साथ भी रिलेशन आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। साथियों, बात कुंभ लगन राशि की करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, वो एकादश भाव में 11th हाउस में है, और जो मीन राशि है वो द्वितीय भाव में है, और खुद जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव में उच्च की स्थिति में है। अब यहाँ पर गुरु बृहस्पति का उच्च की स्थिति में रहना कोई बहुत विशेष तो लाभ आपको नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये अशुभ भाव कहलाता है, त्रिक भाव है। लेकिन फिर भी उच्च की स्थिति है, और उच्च का ग्रह जब यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता प्राप्ति होगी। और दूर दराज की यात्राओं में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी से करें यात्रा, अन्यथा कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोग आपके शांत तो होंगे, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा अपने खान पीन का ध्यान जरूर रखना होगा। शत्रु भी आपके शांत होंगे, लेकिन उन शत्रुओं को भी शांत रखने का जिम्मेदारी आपकी ही है। और पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे घर परिवार के लोगों के साथ। अगर आप कहीं अपना पैसा कुछ इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, वहाँ से कुछ अर्निंग्स चाहते हैं, तो वो भी अर्निंग्स आपको अच्छी तरीके से गुरु करवाएंगे। बात मीन राशि की करेंगे। मीन राशि के लॉर्ड तो हैं ही गुरु बृहस्पति, ये तो आपके लगन भाव में है मीन राशि। बचा धनु राशि, वो आपके दशम भाव में है, और खुद गुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे उच्च की स्थिति में। तो देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके। दूसरा, जो संतान के द्वारा परिणाम है वो भी माता पिता को बहुत ही प्राउड फील कराएंगे। मगर आय के जो सोर्सेज हैं वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट या कमी, इसका आपको ध्यान रखना है। मगर भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा बराबर। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे उनको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और आप मीन लगन राशि के जातक अपने ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। भरपूर उपयोग कीजिए, तो ये जो है लाभ आपको मिलेगा। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से उपाय आपको करने हैं सभी 12 राशियों के जातकों को, ताकि जहाँ जहाँ भी थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है वो आपको प्राप्त ना हो। तो आपको प्रत्येक गुरुवार स्नान करने वाले जल में पीली एक चुटकी पीली हल्दी या पीला चंदन मिला करके आपको स्नान करना है नियमित रूप से। केसर अगर नहीं है तो आप ला करके रख लें, बहुत लोग रखते हैं पूजा घर में। केसर को थोड़ा सा जल मिला करके उसका टीका नियमित रूप से माथे पर
जिह्वा पर और नाभि पर 3 जगह लगा करके तब आप घर से निकलिए। बस यही उपाय है, छोटे छोटे 2 उपाय हैं, इनको डेली बेसिस पे आप करते रहिए और देखिए रिजल्ट्स आपको कितने अच्छे गुरु के द्वारा मिलेंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। हम आशा करते हैं ये चर्चा से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे और आपको पसंद आएगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप भी अभी अपने जीवन में किसी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी और या फिर अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।